लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे। तीन सौ ml आम बटे 10 अनेवज घोल को पूर्ण रूपेण उदासीन करने के लिए HCl घोल की कौन सी मात्रा लेनी होगी। क्या लिखें कि 300 ml m बटे 10 अनेवज घोल को पूर्ण रूप में उदासीन करने के लिए HCl घोल की कौन सी मात्रा लेनी होगी। मतलब ये क्षार है, इस क्षार को उदासीन करने के लिए अम्ल लेना होगा ना, ये हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड है, तो इसको खत्म करने के लिए इसको लेना होगा। पिछले वीडियो में आपको बताए थे ना, 3 को प्लस खत्म कब होगा, जब 3 को माइनस ले लेंगे। मतलब -5 खत्म कब होगा, जब +5 ले लेंगे। देखिए ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। पहला ऑप्शन है 15 ml 1/3 m। दूसरा लिखेंगे हम लोग 60 ml आम बटे 6। तीसरा लिखेंगे 60 ml ही लेंगे, लेकिन यहां दे देंगे आम बटे 2। बड़ी आम दे दीजिए। चौथा लिखेंगे 20 ml 3m। देखिए आपको क्या बताए थे, यदि पिछले क्लास में आप उपस्थित थे या पिछला वीडियो देखे हुए हैं, इन दोनों को बोले थे पहले कटा दीजिए और जो निकलेगा वही वैल्यू आना चाहिए। ये दोनों को कटाने के बाद चारों में से जो ऑप्शन आपका इसके बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 300 है, नीचे में 10 है, समझिएगा 300 इसी तरह लिखा हुआ है ml और m बटे 10। देखिए कटाइएगा 10 10, एगो जीरो कट जाएगा, 30 बचा। देखिए इसमें से कटाने के बाद कौन तो 30 के बराबर आता है। देखो 3 बचे 15, यहाँ 5 आया। देखो 6 दाएं 60, यहाँ 10 आया। देखो 2 30 कट जाएगा, ये यहाँ पे 30 आया। यहाँ देखिए यहाँ नीचे में रहता था ना कटता, ऊपर में ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, तो 30 आना चाहिए था। 30 किस में आया, सी नंबर में, तीसरा ऑप्शन में आया। तीसरा ऑप्शन सही है। ये 60 कैसे हुआ ये समझे। देखिए कैसे आपको समझाते हैं। कैसे था, 300 ml आम बटे 10। तो ये जो गुना करते हैं, किसको गुना करते हैं, 300 गुना इसके बगल में कुछ नहीं, 1/10 है ना, 1/10। तो 30 गुना 1 30 बटे 10, 300 गुना 1 300 बटे 10 बराबर कितना होगा, 30 हुआ। उसी प्रकार ये ऑप्शन में क्या था, 20 ml और अंदर में था 3m। इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 है। तो देखिए 20 गुना 3 बटे 1, 20 दिया 60 बटे 1। ये कितना लिखाएगा, 60 ही लिखाएगा। वीडियो रोक के उतार दीजिए।
मतलब एसिड को उदासीन करना है, अम्ल को उदासीन करना है तो क्षार ले लेंगे, और क्षार को उदासीन करना है तो अम्ल ले लेंगे। तो जितना मात्रा इसका लिए हैं उतने मात्रा इसका लेना होगा, दोनों की मात्रा बराबर होगा तब ना उदासीन होगा। लिखिए अगला प्रश्न, लिखिएगा 20 ml 4m अनएवज घोल को उदासीन करने के लिए 20 ml 4m अनएवज घोल को उदासीन करने के लिए HCl घोल की कौन सी मात्रा उपयुक्त है? देखिएगा अपने से आप लोग बोलिएगा कौन सी मात्रा उपयुक्त है। 40 ml m/3, दूसरा लिखेगा 60 ml m/6, एक 160 ml m/2, तीसरा लिखिएगा 120 ml m/2। कौन सा सही होगा? चलिए लाइट कट गया, जरा सा देख लेते हैं वीडियो ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। ठीक ही आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा परेशानी है तो जरा सा रुक जाएंगे। चलिए आप लोग बहुत बच्चे हैं जो कि आंसर बता दीजिएगा, बोलिए कौन सा आंसर सही होगा। 20 ml 4m, इसको हल किए कितना आया होगा? देखिए तो 20, इसके नीचे में रहता कटा देते हैं, 20 यहाँ 4 के नीचे में रहता तब ना कटाते हैं। यहाँ क्या है 20 और 4, ये तो गुना हो जाएगा सीधा सीधे, 20 चौके 80। इसको हल करने के बाद कितना मिला 80। जैसे यहाँ पे रहता 10 तो 1 0 1 0 कटा देते हैं, ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे वाला कटता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो सीधे सीधे गुना हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया 20 चौके 80। देखिए इसमें से हल करके 80 किसका वैल्यू होता है? 40 में 3 से भाग देंगे, 40 बटे 3 रह जाएगा ये तो देखिएगा 60 में 6 से भाग देंगे, ऐसे ना कटेगा ये, 10 छके 60 तो यहाँ 10 निकलेगा, 2 2 8 16, यहाँ पे 80 निकलेगा, यहाँ पे 2 60 में कटेगा 120, यहाँ कितना निकलेगा 60, तो देखो 80 वाला 80 एक बराबर में होगा, तो ये क्या हो जाएगा? घोल उदासीन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कैसे हम लोग 10वां क्लास में पढ़े थे उदासीनीकरण प्रतिक्रिया, याद होगा आप लोगों को। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप लिखते थे उनको कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई अम्ल HCl लेते थे किसी भस्म के साथ, मतलब अनिवार्य ले लिए, प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, मतलब NaCl और H2 है। देखिए लवण अब यहां से ये H ले लिया, देखिए H 2 गो, H2 एगो O, H2O और NaCl ये लवण बना लिया, जल बना लिया, ये क्या है? अम्ल है, ये क्या है? भस्म है। पढ़े थे ना कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है उसी को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। चलिए मिटाने लगा।
लिखिए अगला प्रश्न। थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए, हम बोल रहे हैं और आप लिखिएगा। कैसे हम क्लास में हम बोलते थे तो आप लिखते थे। देखिए हम लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। 200 ml NaOH घोल में NaOH की मात्रा ज्ञात करें यदि घोल दशांश है। क्या बताएं आपको, क्या क्वेश्चन लिखा है कि 200 ml NaOH घोल में NaOH की मात्रा बताएं यदि घोल क्या है, दशांश है। दशांश का मतलब समझिए। 200 ml क्या दिया, 200 ml मतलब V का मान दे दिया 200 ml। लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, सभी बच्चे जानते हैं, और ये 0.2 लीटर हो गया। NaOH है तो M निकालने हम लोग जानबे करते हैं कितना, 40 ग्राम। अब तो आप लोगों को रेडीमेड याद हो गया होगा। NaOH का 40, H2SO4 का 98, शर्करा 342, ग्लूकोज का 180, NH3 का 17। नहीं, धीरे धीरे आपको सबका याद हो गया। तो देखिए V मिल गया, M मिल गया, और दशांश का मतलब समझिए। दशांश का मतलब होता है m/10। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, इधर जमा कराए तो दशांश का मतलब होता है m/10। मतलब वहां मोलरता कितना दे दिया, 1/10। 1/10। अब ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का W/M गुना V। मोलरता का वैल्यू कितना दिया है, 1/10। W मान निकालेंगे, M कितना 40, V कितना 0.2। इसी को देखिए हल करेंगे। हल करेंगे, देखो इधर कितना, देखो इसका दशमलव उड़ा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये 0 और ये 0 कटा दीजिए, बचा क्या 1/10। यहाँ W 1/10 पहले लिखते हैं, बराबर इधर W गुना 1, W/4 गुना 2 8। कोना कोनी गुना कीजिए, 10 गुना W, 10W 1 गुना 8, इसलिए W बराबर 8 ये 10 नीचे आ जाएगा तो 0.8 ग्राम। जरा से वीडियो देख लेते हैं, चमक तो नहीं रहा है कहीं, तो बिल्कुल चमक रहा है एक जगह, जिस जगह लिखे हैं 0.8। तो समझ लिए, कुछ जगह नहीं लिखना है। देखिए ये जो लिखे 8/10 इस जगह चमक रहा था, यहाँ लिखते हैं 0.8 ग्राम। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखिए दूसरा प्रश्न। यदि घोल दशांश हो तो 1500 ml H2SO4 घोल में H2SO4 की मात्रा बताएं। अपने से बना लीजिएगा। यदि घोल दशांश हो तो 1500 ml H2SO4 घोल में H2SO4 की मात्रा बताएं। हम बोल भी रहे हैं, बोलने के बाद तो आप लिख के लेते होंगे।
अब देखो यार क्या दिया हुआ है, गोल दशमलव से मोलरता क्या दे दिया, 1/10। 1500 ml का मतलब क्या, V बराबर दे दिया 1500 ml, और 1500/1000 से भाग दे देंगे तो 1.5 लीटर आया। H2SO4 है तो इसका आपको डायरेक्ट याद हो गया होगा 98 ग्राम। अब देखिए मोलरता, मोलरता बराबर W/m गुना V। मोलरता का मान कितना दिया, 1/10। W कितना दिया निकालना है, m 98, V कितना 1.5, इसका दशमलव रहिएगा तो यहाँ 10 चला जाएगा। अभी कटने का कहीं चांस नहीं है, कटाइए भी मत, कभी कटाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा, मत कटाइए। देखिए कौन कौन गुना करते हैं, 10 गुना W गुना 10, तो 10 घन कितना हो जाएगा 100 W, मतलब 10 दानी 10 गुना 10 100 W। इधर क्या होगा 1 गुना 98 गुना 15, दशमलव उड़ गया तो 15 न बचा, 98 गुना 15, 15 20 से 120 गुना भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 98 गुना 15, 15 20 से 120, वहां पे कितना बचा 12, 15 9 35 से 135, 135 और 12 135 2 37 10 47 147, तो 1470 हुआ गुना करके। अब देखिए W को मान निकाल लीजिए, इसलिए W बराबर 1470/100, 1 कट गया, बचा क्या 147/10 भाग दीजिएगा 14.7 ग्राम, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा बहुत बच्चे का शिकायत है वीडियो ठीक से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा देखिएगा क्या परेशानी हो रहा है। हम 720 p पे वीडियो बना रहे हैं, फर्स्ट वीडियो बनाए थे 1080 पे बनाए थे, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा MB लग जाता था। एक वीडियो बना था फिजिक्स 1 जो लेक्चर था, जो जीपी सर बोले थे, 1080 में बनाने के बाद 7 GB का बना था, अपलोड करने में 7 GB डाटा लगता, एक दिन में तो 1.5 GB मिलता है, 1.5 1.5, तो 1080 पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, 3 दिन 4 दिन में एक वीडियो जाएगा, उससे बढ़िया इसमें बनाते हैं थोड़ा सा राहत मिलता है। 420 पे जानबूझ के नहीं बना रहे हैं कि और धुंधला दिखेगा, तो मीडियम क्वालिटी पे बना रहे हैं 720 वाले पे। थोड़ा सा तकलीफ आप करेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे, तो कोर्स भी खत्म हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिएगा, लिखिए 400 ml m/4 H2SO4 घोल तथा 200 ml m/10 अन्यवच घोल को आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया गया है, तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी।
एक बार, यदि आप नहीं लिख पाए, नहीं दिख रहा है तो सुन के लिख लीजिएगा। 400 ml/4 H2SO4 घोल तथा 200 ml/10 अनेवज घोल को आपस में मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया है, तो उस बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो देखिए, बहुत बच्चे वीडियो रोक के बनाइएगा, थोड़ा सा होशियारी से बनाइएगा। देखिए 400 ml का मतलब क्या है, भी दिया हुआ है 400 ml और ये m मतलब मोलरता m बराबर 1/4 कर देते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। और ये 200 है तो V2 हो जाएगा, ये 200 ml, इसको 1 1 कर देते हैं, M1 और V1। तो यहाँ M2 क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। अब देखिए V3 कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो दिया हुआ है M2 कितना दिया है, 1/10 नहीं 3 निकालना है। V3 तो दिया हुआ है कितना, आप यदि पिछले क्लास में चलिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा जाके, तो बताए थे कि 400 और 200 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा इसका वॉल्यूम आयतन। लेकिन M3 क्या करना होगा, निकालना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि M1 V1 माइनस M2 V2 बराबर M3 V3। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हुआ होगा कुछ बच्चों को कि सर यहाँ प्लस दिए थे, यही ना टेंशन हो रहा होगा, अक्सर आप प्लस दिए थे और अभी आप माइनस दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे प्लस दिए थे, इसलिए दिए थे, यहाँ H2SO4 घोल था तो यहाँ भी क्या था, H2SO4। यदि यहाँ पे HCl लेते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, HCl होगा। लेकिन अभी यहाँ क्या है, यहाँ H2SO4 है और यहाँ क्या है, NaOH है। दोनों अलग अलग बोलना हो गया, एगो अम्ल है दूसरा क्या है, भस्म है। एक जैसा रहेगा तब ना जोड़िएगा, ये अलग अलग है, क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए आइसो अम्ल है और भस्म है, दोनों आपस में जब टकराएगा तो जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा वही बचेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे 8 को प्लस है, चलो 3 को प्लस लेते हैं और 2 को माइनस। जब आपस में मिलाएंगे तो खाली बचेगा क्या, एगो प्लस बचेगा, 1 प्लस 1 माइनस खत्म, 1 प्लस 1 माइनस खत्म, बचेगा खाली एगो प्लस। तो देखिए M1 कितना 1/4, V1 कितना 400 माइनस M2 1/10, V2 200, M3 निकालना है, V3 600। अब हल करना तो आप बहुत इजी रूप में जानते हैं, 4 5 घटाइए, 100 चौके 400, 0 0 कट गया, कितना बचा 100 घटा यहाँ बचा 20 बराबर 600 M3। ये सब को इधर ला लीजिए, 600 M3 बराबर 100 में 20 घटाइएगा तो 80, इसलिए M3 बराबर 80/600। 1 कटा दीजिए, 2 चौके 8, 15 चौके 60, कितना निकला 2/15। और जब इसको भाग दीजिएगा, देखिए आपके सामने हम भाग देते हैं, 15/2, 15 15 5, 15 दिया 45, ये आते रहेगा। तो 10.13 आया, 0 इधर दे दीजिए, मोलरता निकाल देते हैं, यही आपका आंसर हो गया। अभी घबराइए मत, ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। एक जैसा घोल दिया रहेगा ना तब जोड़ देंगे। जरा सा लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए
600 ml आम बटे 12 अनएवज घोल तथा 300 ml आम बटे 30 HCl घोल को, अब बोलते हैं, बोलने के बाद आप लिख लीजिएगा, को आपस में मिलाकर, देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, 600 ml आम बटे 12 अनएवज घोल तथा 300 ml आम बटे 30 HCl घोल को आपस में मिलाकर नया घोल बनाया गया है। आपस में मिलाकर नया घोल बनाया गया है। तो नए घोल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो नए घोल की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए हम पहले बनाते हैं। यदि इसको ध्यान से देखिएगा 600 ml को, तो V1 हो गया 600 ml और M1 कितना हो गया 1/12। उधर जब ध्यान दीजिएगा तो V2 हो गया 300 ml, M2 हो गया 1/30, V3 कितना हो जाएगा, तीनों जोड़ देते हैं 600 और 300 900 ml और M3 निकालना है, यही ना है। चलिए देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 V1 माइनस M2 V2 बराबर M3 V3। M1 V1 मतलब 1/12 गुना 600, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 600 गुना 1/12, एक ही बात है। पहले इसको लिखे या उसको लिखे, कोई दिक्कत नहीं। M2 है 1/30, V2 है 300, M3 निकालना है, V3 है 900। हल कीजिए, 12 पंचे 60, 109 बच गया, यहाँ बचा 50 घटा, देखो ये और ये कट गया, 3 का कटाइए 10 अगर में 50 माइनस 10, उधर क्या बचा 900 M3 को इधर डाल लीजिए 900 M3, 50 माइनस 10 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 40, M3 बराबर 40/900, 0 0 कट गया। कई बार में कटेगा, कई चौक 90, कोई चौक 90 नहीं होता है, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, 2/45 भाग दीजिएगा तो कितना होगा, भाग देने तो आप लोग सीखिएगा ना, बोलो सर जी सब पहले जानते हैं। अब कटाइए, 4 में कटेगा शायद, 4 5 20, 4 चौक 16 2 18, यही रह दीजिए 0.04 इधर भी दे दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए वीडियो रोक के पहले इसको उतारिए। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए 200 ml M/3 HCl, 300 ml M/4 HNO3 तथा 200
में मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया है, तो उस बिलियन की मोलरता क्या होगी। देखिए हम फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, जिसका कोई जरूरी नहीं है, आप वीडियो पीछे करके भी सुन सकते हैं, फिर भी हम बोलते हैं। देखिए 200 ml m/3 HCl, 300 ml m/4 HNO3 तथा 200 ml m/10 NaOH घोल को आपस में मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया है, तो उस बिलियन की मोलरता क्या होगी, निकालिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ 3 गुण दे दिया, खाली HCl और NaOH दिया रहता तो दोनों को घटा देते हैं। अब यहाँ क्या कर दिया, देखो ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। ऐसे जनरली हम लोग क्या जानते हैं, जिसका फॉर्मूला H से शुरू होता है, जैसे HCl, HNO3, HNO2, H2SO4 etc, बहुत सारा है ना ऐसा जो H से शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। नहीं, जनरली हम लोग रेडीमेड ऐसे बच्चा के लिए याद रखते हैं थोड़ा सा। तो 300 ml m/4 HNO3, जैसे ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नहीं तो ये और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया, भस्म हो गया। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। याद कीजिएगा, ये चारों में से कोई रहता, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड रहता, नाइट्रस एसिड रहता, नाइट्रिक एसिड रहता, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता, कोई भी रहता तो जोड़ देते हैं उसको, और दूसरा कोई भी रहता KOH या NaOH, ये सबको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए पहले इसको ध्यान से देखिए, इस स्टेप पे नजर डालिए। 200 ml V1 दे दिया, 200 ml V1 दे दिया 200 ml। अब देखो M1 कितना दे दिया, 1/3। चलिए दूसरे स्टेप पे आइए, V2 300 ml, M2 1/4। अब वहां आइए, V3 200 ml, 200 आइए, और M3 1/10, M भी लगा दीजिए। M4 ना हो जाएगा, तो पहले V4 तब ना M4, M4 तो निकालना है, V4। चलो देखो V4, V5 कर दें, अभी धूम 5 नहीं आया है, धूम 4 तक है, इसको भी 4 तक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ V1 V2 V3 सबको जोड़ना दीजिएगा, जोड़िए, कितना हुआ, कितना हुआ जोड़ने के बाद, 200 प्लस 300 500, अब 500 में 200 को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तो 2 3 5 5 2 700 में ये हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, M1 V1 प्लस M2 V2, लेकिन ये तो क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, ये NaOH वाला है, देखिए घटा दिए, M3 V3 बराबर उधर क्या हो जाएगा, M4 V4, M4 V4, M4 V4। अब देखिए M1 1/3 V1 200 प्लस M2 1/4 V2 300 घटा M3 1/10 V3 200, M4 निकालना है, V4 700। हाल इसको कर लीजिएगा, देखो 200/3 घटा 300/4, इसको कटाइए दीजिएगा, 150 दूनी 300 2 दूनी 4, तो 150/2 इसको डायरेक्ट कट जाएगा, ये 75 बेर में कट जाएगा, कटेगा ना, 75 चौके कितना हुआ, 75 चौके 300, हाँ तो ये 75 प्लस है, घटाओ ये और ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा खाली 20 बराबर 700 M4। ये दोनों को पहले कर लीजिए, 200/3, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस
75 में 20 घटाइएगा तो बचेगा आपका 75 में 20 घटाइएगा 55 बचेगा बराबर 700 एम्पोर। इसके नीचे कुछ नहीं थे का 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे 3 हो जाएगा 3 कौन 3 200 1 दिया 3 तो 55 दिया 5 दिया 15 5 बाकी 1 5 दिया 15 1 16 बराबर 700 एम्पोर। अब देखो इस 700 को इधर ला लीजिए नहीं ला लेंगे या फिर कोई गुना कीजिए ना बहुत टेंशन हो जाएगा 700 गुना 3 2100 हो जाएगा इधर 200 और 100 365 हो जाएगा इसलिए हम 4 बराबर 365 बटे कितना 2100 इसको भाग दे दीजिएगा देखिए देते हैं 7 पचे 35 बचा 1 3 पचे 15 4 5 20 बचा 1 2 5 10 0 73 बटे 720 देखिए हम ही भाग देते हैं क्योंकि आप लोगों को तो फुर्सत नहीं मिलेगा कभी में भाग देने का 720 भागा 3 दशमलव अभी भी नहीं कट रहा अब कटेगा 7 के 28 यही होगा 4 दूनी 8 7 28 यही होगा 20 बचेगा इधर 20 बचा 28 120 तो नहीं 29 3100 मतलब 0.004 यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए उतारिए इसको देखते हैं किधर किधर चमक रहा है। आज लाइट ज्यादा देर तक कटा हुआ रह गया जितना लिखे हुए हैं कहीं पर नहीं चमक रहा है बस थोड़ा सा परेशानी ये है कि उधर वाला या का चिन्ह सिर्फ नहीं दिख रहा है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। और जानते हैं आपको क्या नहीं दिखा वो जो हम भाग दिए ना ये नहीं दिख रहा होगा 720 भागा 3000 जो किए देखिए हम इधर भी भाग दे सकते हैं 720 भागा 73 जो किए थे 720 भागा 73 अरे कहीं उधर 3 से भागने देते थे हाँ भाग दूसरे चीज से दे देते हैं देखिए पॉइंट देंगे 0 एक के बार में कट जाएगा ये 720 मतलब पॉइंट 1 तक रहने दीजिए ये गलत आंसर था खाली पॉइंट 1 कर दीजिए और ये हो जाएगा इधर 0 यही आपका आंसर हो गया। देखिए इधर आपको क्या क्या नहीं दिख रहा होगा ये या का चिन्ह नहीं दिख रहा है ये नहीं दिख रहा ये या का चिन्ह नहीं दिख रहा ये सब आपको दिख रहा है लेकिन हम बोल भी रहे थे लिखते समय नहीं तो ऐसा करते हैं वीडियो की यहीं तक रहने देते हैं लाइट थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर रहा है HW दे देते हैं ठीक HW दे देते हैं हालांकि HW आप लोग बनाते नहीं है कोई दिक्कत नहीं है नहीं भी बनाइएगा तो ज्यादा परेशानी नहीं है हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलता होगा HW बनाने की फुर्सत नहीं है मिलता है घर में जितना लड़का सब है सब पापा का हाथ बताता होगा और लड़की सब मम्मी का एक को दिन मम्मी कम नहीं करती होगी तुम लोग जितना घर
चलिए मम्मी कम करना चाहिए, पापा का भी हम बताइए कम है, साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। लिखिए HW दे देते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो HW हम लोग लिख के अगले दिन देखेंगे। लिखिए लिखिए 50 ml (2) H2SO4, 20 ml (6) HNO3, 15 ml (3) HCl तथा 100 ml (10) NaOH घोल को इतना सा लिखिए। इसके बाद बोलेंगे आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया गया है, तो उस विलयन की मोलरता बताएं। हम फिर से एक बार बोलते हैं 50 ml (2) H2SO4, 20 ml (6) HNO3, 15 ml (3) HCl तथा 100 ml (10) NaOH घोल को आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया गया है, तो उस विलयन का मोलरता क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा 600 ml (20) NaOH घोल में NaOH की मात्रा बताएं यदि घोल दशांश है। ठीक, 10.8% ग्लूकोज घोल की मोलरता बताएं। एक क्वेश्चन और लिखेगा 102.6% शर्करा घोल की मोलरता ज्ञात करें। ये 4 क्वेश्चन HW है, बनाइएगा HW को और बना के WhatsApp पे भेजिएगा। सबके पास WhatsApp नंबर है और सभी स्टूडेंट बना के भेजिए, बहुत कम बच्चे बनाते हैं और हम समझ रहे हैं बहुत के पास मोबाइल भी नहीं है, तो थोड़ी सी समस्या है सबके साथ। ठीक है, देखेंगे अगले क्लास में अगला वीडियो।